डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKP एक्सोज टॉप 50+ क्वेश्चंस ऑफ स्वतंत्रता आंदोलन, नाम व वर्ष। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1885 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसके बाद 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन आता है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो ये भी दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता हुआ था। सातवां क्वेश्चन है हमारा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? तो मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 8वें क्वेश्चन की, तो ये है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो 19 मार्च 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रॉलेट एक्ट पास हुआ था। तो देखिए, एक बार हम ये 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहे 8वां क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन के लिए। तो 9वें क्वेश्चन में है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो सन 1919 में। 11वां क्वेश्चन है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो ये 18 मई 1920 ईस्वी में की गई थी। हमारा 12वां क्वेश्चन है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। 13वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। 14वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी में ये चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इसमें कुछ आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 1923 को। 16वां क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1924 में हुई थी। इसके ही सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और नानादेव, सुखदेव, गुरुदेव आदि थे। इसके बाद 17वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई थी। अब हम इन सबको क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रहे सारे क्वेश्चन जो हमने देखे हैं, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे के हमारे ये क्वेश्चन रहा। 18वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो ये 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इसके बाद 19वां हमारा जो क्वेश्चन है, ये है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई थी। और बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में ईस्वी में हुआ था। 21वां क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ। 22वां क्वेश्चन है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 23वां क्वेश्चन है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई। सॉरी, ये 2 जनवरी नहीं बल्कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये नमक सत्याग्रह करे, जिसे हम दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसे ही हम
दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और ये पिछला जो क्वेश्चन हमारा था इसमें ये 2 जनवरी नहीं जब बल्कि 26 जनवरी है, तो इसे आप सही से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला 25वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो ये 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर जब नमक बनाया, 5 अप्रैल तक चला, वहां पहुंची, तो उसके बाद जब नमक बनाया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ। इससे पहले गांधी जी ने सन 1906 में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चलाया था। ये कहाँ चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में। जब वकील बनकर ये एक केस लड़ने गए थे तो 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में यही मूवमेंट चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम अपना 26वां क्वेश्चन। तो प्रथम गोलमेज आंदोलन या प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो ये इसे गोलमेज को कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है राउंड टेबल। तो गोल का मतलब हो गया राउंड और मेज का मतलब हो गया टेबल। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि प्रथम राउंड टेबल कब हुआ, कॉन्फ्रेंस कब हुई, और द्वितीय राउंड टेबल कब हुई, या गोलमेज कभी कभी पूछ देते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सन 1930 ईस्वी में हुआ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे या नहीं? तो इसका जवाब है कि इस सम्मेलन में महात्मा गांधी वो उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि इस जो पहला गोलमेज सम्मेलन था इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो पहले ये सब देख लेते हैं, ये हमारे सभी 18-26 तक क्वेश्चन रहे। अब हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। इसी समझौते के अंतर्गत जो आंदोलनकारी अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए थे उन्हें छोड़ने के लिए कहा गया था। वे आंदोलनकारी जो बिना हिंसा किए अहिंसा के माध्यम से आज़ादी पाए गए थे तो उन्हें जो जेल में बंद थे उन्हें आज़ाद कर दिया था, जबकि गांधी इरविन समझौते में के दौरान भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को नहीं छुड़ाया गया था जेल से। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 दिसंबर 1931 में हुआ था। इससे इम्पोर्टेंट एक ये बात बनती है कि ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर इसमें किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर ने भाग लिया था, और साथ ही साथ इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम अपना 29वां क्वेश्चन। कम्युनल अबाल या सांप्रदायिक पंचाट ये 16 अगस्त 1932 में लाया गया था। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ या पूना समझौता जैसे कहते हैं, जो सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। हमारा 31वां क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था। अब इसके बाद हम आगे की बात करें तो इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय ये आपको तीनों को सही से याद रखना होगा। देखिए प्रथम जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो ये आप क्रम रखने में कोई परेशानी नहीं है। अगर पहला ये आपको याद है 1930 वाला, अगर पहला आपको याद है 1930 वाला तो एक साल बढ़ाएंगे तो दूसरा 31 में, एक साल बढ़ाएंगे तो तीसरा 32 में। तो इसमें कोई आपको परेशानी नहीं। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है ये इन तीनों में किसने भाग लिया था? तो जो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इन तीनों में पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था। लेकिन इसमें ये पूछता है कि महात्मा गांधी ने पहले गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था या नहीं? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमारा 32वां क्वेश्चन है
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अब 33 नंबर का फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो ये 1 मई 1939 में किया गया। 34वां है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। अब 35वां क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी। 35 के बाद ये हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपनी, ये एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इनका। ओके, तो आगे हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगली स्लाइड हमारी ये आ गई है। 37वां क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया। और भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। ये आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। तो ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिमला समझौता तो शिमला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 25 जून 1945 में, ये शिमला समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नौसेना का विद्रोह। नौसेना ने 19 फरवरी 1946 में विरोध करना स्टार्ट कर दिया और ये विरोध धीरे धीरे सब पूरी जगह फैल गया था। इसके बाद आगे बात करें 41वां प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। ये उस समय 1946 ईस्वी में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थी, इनकी घोषणा 15 मार्च 1946 में हुई थी। 42 क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव 24 मार्च 1946 ईस्वी में लाया गया था, जो संविधान का निर्माण करने के लिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। 44वां क्वेश्चन है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? इंटरिम गवर्नमेंट भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। जो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे 45वां क्वेश्चन माउंटबेटन योजना कब हुआ? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में आई। इसके बाद अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें सभी क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ रही है। आगे हम क्या मिलेंगे कि हमें स्वतंत्रता कब मिली? तो हमें 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उसके एक दिन बाद भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ें तो स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थी। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो इसका नाम अप्सरा था। अगला क्वेश्चन है हमारी भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो वायुसेना की प्रथम महिला पायलट इसकी देखिए ये ध्यान रखिए, ये भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इसमें प्रेमा माथुर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन? भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स IAF, तो ये थी हर्ता कौर देओल। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया, तो परमवीर चक्र किसने किया? निर्मलजीत सैंखो ने। आगे बढ़ते हैं भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो ये मीरा कुमार थी। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे सोमनाथ बनर्जी। आगे है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? सुकुमार सेन थी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं।
वैसे तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे जो 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। लेकिन जब चुनाव हुए थे शुरुआत में, तो उनमें सबसे ज़्यादा वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही मिले थे, तो इनका प्रधानमंत्री बनना तय था। लेकिन चूँकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो जो महात्मा गांधी जी थे उनके थोड़े करीब थे और अधिक मतलब वो गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस पद से त्यागने के लिए कहा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया और सिर्फ महात्मा गांधी के कहने पर ये अपना पद त्याग दिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक, तो ये हो गया गृह मंत्री के बारे में कुछ डिटेल। आगे बढ़ते हैं। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी थे। और अभी अगर हम बात करें कि वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, सही से लिख दे रहे, राजनाथ सिंह हैं वर्तमान के रक्षा मंत्री। ठीक, और वर्तमान गृह मंत्री की अगर बात करें तो सबको पता ही होगा, ये हैं वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी से हैं जो। और प्रधानमंत्री तो पता ही होगा, पीएम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी हैं पीएम अभी वर्तमान भारत की। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे आर के समुखम चेट्टी। लेकिन अब हम बात करें कि वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है वर्तमान वित्त मंत्री, जिन्होंने हाल ही में बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो एनडीए का 2019 का सेकंड वाला था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। अगर आप उस क्वेश्चन में ये नंबर सही कर देते तो आपको 4 मार्क्स मिल जाती। जीएस पेपर में एनडीए में 4 मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन।